तो भ्रष्टाचार गलत है और इसका इलाज भी आप ही। कोई भी कार्यक्रम सबसे पहले अतिथियों के स्वागत से होती है और ये हमारी भारतीय परंपरा का एक अनूठी विशेषता है। मंच पे मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि अरविंद कुमार आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दुनिया की अभी जो कैलेंडर है, दुनिया की दूसरी आबादी वाला देश, लेकिन नए आंकड़ों के आधार पर देखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश। इस बृहद क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी और इस आबादी के लिए यातायात व्यवस्था को बनाना और व्यवस्थित तरीके से चलाना ये अपने आप में कठिन और चुनौती वाला काम है। 360 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। हमको लगता है किसी न किसी रूप में हम सड़क दुर्घटना से पीड़ित रोड पे जाते हुए या मेरे समाज में, पड़ोस में या कोई न कोई लोग घर से भी जुड़े होंगे जिनके हैं ये दुर्घटनाएं घटी होगी। और जब सड़क दुर्घटना में दो तीन चीजें होती हैं, या तो आदमी बिल्कुल इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या इतना अधिक डिजेबल हो जाता है कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है उसके इलाज में और आप अपंग होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में। तीसरा है कि हल्की फुल्की इंजरी हुई, हम बच गए, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज कीजिए कि ये इंजरी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं से गुजर होते हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, तो ट्रक के बगल से गुजरे तो लगता है ट्रक से दब जाता है, थोड़ा लग जाता है। वो सीन एक रोटा खराब कर देने वाला अपने मन का फीलिंग होता है, दूसरा नहीं फील कर पाएगा उसको। तो आप उसमें बच गए, लेकिन फिर उसको रोक गए। आप उनको देखिए जो परिवार पूरी तरह से निकल गए। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें ये भी है, आपसे रूबरू इसलिए हो रहे हैं कि इसमें 70 से 75% जो डेथ या इंजरी होता है वो नौजवानों का हुआ। उसमें से जो बचे हुए 25% है, उसमें से भी 10% से 15% तक नौजवानों के कारण दुर्घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं नौजवान है, उनके पास आपके पास एनर्जी है, तो उस एनर्जी को का दुरुपयोग नहीं ऐसे विध्वंस ऐसे संघात कार्यों में नहीं करें। आप देखेंगे कि रोड पे अगर हम कहीं 10 घंटे की जर्नी में जा रहे हैं, आप 100 किलोमीटर की स्पीड में अगर गाड़ी को चलाएंगे और आप 60 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे, तो मेरा दावा है घड़ी देख के मैं बताऊंगा कि आधे घंटे से 45 मिनट इससे अधिक डिफरेंस नहीं होगा। ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम उतना तेजी से ओवर स्पीड करें? तो हमको कहीं न कहीं ये चूंकि वर्ल्ड वाइड और खास करके इंडिया जो एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ ज्यादा है, तो इंडिया में रोड एक्सीडेंट के बढ़ते हुए डाटा को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2-4 वर्ष पहले इस पर गंभीर हुई, कमेटी बनी और आज आपको मालूम होगा कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है तो यूनिवर्सिटी स्तर पे प्रिंसिपल सर को भी ये जानकारी मिली है, इनको भी दिया गया कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए। और सरकार भी इस पे बहुत ही चिंतित है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं न कहीं वो चाह रही है कि हम सुरक्षित रहें। हम तो एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी कि आज से 3 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ। पिताजी अपनी बच्ची को लेके मेमको मोड़ से कुआर सिटी सेंटर जा रहे थे। लोग मेमको मोड़ को भी जानते होंगे, सिटी सेंटर को भी जानते होंगे। मेमको मोड़ से प्रभात मॉल के बीच वो कार से टकरा गए, गलती चाहे जिसकी हो, और दोनों गिर गए। दोनों का दुर्घटना हो गया। लेकिन पिताजी जो चला रहे थे वो हेलमेट पहन के चला रहे थे।
बच्ची 20-22 वर्षीय बच्ची उनके पीछे बैठी हुई थी। चोट दोनों को लगी, इलाज दोनों का चला, लेकिन चूंकि पिताजी हेलमेट पहने थे तो वो सर्वाइव कर गए। उनका चोट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, सर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और वो बच्ची फाइनली इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो आप एक छोटा एग्जाम्पल देखिए कि हेलमेट, हम ट्रेंड देखते हैं, बच्चों का ट्रेंड देखते हैं कि क्योंकि आप बताइए अभी जो एड्रेस कर रहे थे, सर नाम तो मैं उनका नहीं जानता हूँ, धनबाद बड़ा जिला है, पूरे जिले की जिम्मेदारी ट्रैफिक से संबंधित हमारी होती है। हम हर जगह अपने उतने पुलिस कर्मी नहीं है कि लगा सकते हैं। बच्चों का ट्रेंड है, लोगों का ट्रेंड है कि अगर बैंक रोड वाले चौराहे पे चेकिंग हो रही है तो चलो चौराहा से 10 कदम पहले, 20 कदम पहले या 100 मीटर पहले गाड़ी रोक के हेलमेट पहन लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वाला पकड़ेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा। और फिर आगे गए अभी तक होगी कि आप किसको ठग रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। फाइन तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर दुर्घटना हो गई तो किसका सर जाएगा, किसकी जान जाएगी। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनका परिवार, उनके माँ पिता का हाल देखिए कि पूरा परिवार का एक जो भविष्य है, ओवरऑल हम सभी हैं, आप जो नौनिहाल हैं, जो जवान हैं, उन पे भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है। तो भारत का भविष्य जो आप प्रभावित किए हैं, व्यक्तिगत तौर पे उस परिवार का पूरा सहारा आप चाहिए। अगर आप डिजेबल हो गए हैं तो आपके इलाज में उनकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो गई। अगर भगवान नहीं करे दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार, आप उस माँ बाप की वेदना को समझिए। हम थोड़े देर के लिए तो उत्साहित हैं, रेस लगा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप जो बचपन से, छोटे उम्र से आपको पाला है, पोसा है और लगता है कि अब फसल में तैयार हुआ, शायद मेरे बुढ़ापे का राखी बनेगा और आप उस बीच से जवानी में आप चले जाते हैं, तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी, उस समाज की स्थिति क्या होगी, आपके कुटुंब की क्या स्थिति होगी। तो मेरा कहना यही है नटसेल में कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं हम फॉलो कराने के लिए ट्रैफिक से जुड़ी एजेंसियां हैं, परिवहन विभाग हो गया, ट्रैफिक पुलिस है, करप्शन जो है, हम आप देखिए हम भी किसी समाज से आए हैं, किसी परिवार से आए और समाज का हिस्सा है। जब पुलिस से किसी काम के लिए जाते हैं विदाउट हेलमेट अगर आप जा रहे हैं, आप कहेंगे ऐसे है नहीं, हमने प्रयास किया है कि उसको समाप्त करने का, लेकिन पांचों उंगली एक जैसा नहीं होगा। हम स्वीकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम हर जगह उपस्थित भी नहीं रहते। तो जो काम आपको खुद करना है, अगर उसके लिए पेनाल्टी है तो आप पेनाल्टी भरिए ना, किसी को क्यों पर्सनली हम बेनिफिट देंगे। और अगर हम दे रहे हैं तब तो कोई दे रहा है, हम क्यों समाज में इस तरह की गंदी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे। और जहां तक ट्रैफिक की बात करेंगे तो चूंकि ट्रैफिक रोड पे होता है तो उसका दिखाई पड़ता है। अगर कोई 1% या आधा % की कुछ गलती किया तो वो चूंकि रोड पे होता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार का डाटा जब निकालेंगे तो बहुत सारे विभागों में भ्रष्टाचार है और 23वें नंबर पर पुलिस का भ्रष्टाचार है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो एकदम निर्लिप्त है, क्योंकि बताया क्योंकि इसमें सब तरह के लोग होते हैं, सारे तरह के लोग होते हैं। तो भ्रष्टाचार गलत है और इसका इलाज भी आप ही, हम में से, आप में से अगर होगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते तो कैसे भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार शुरू तो हम करते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं, कहीं भी किसी भी विभाग में। तो इसीलिए वो उस बिंदु पे है कि अभी हम संतुष्ट हैं अपने, हमारा जो कार्य चल रहा है तो हम संतुष्ट हैं, लोग अच्छे कर रहे हैं। अगर इक्का दुक्का भी ऐसी कोई सूचना मिलती है तो मेरा सार्वजनिक नंबर है, आप सार्वजनिक नंबर पे हमको बताइए। और बताइए किन्हीं के पास बहुत सुधार हुआ है और शायद सुधार होगा। स्थानीय मंत्री है, विधायक है, अगर आपकी बातें वहां तक जाती है, हमारे तक आएगी, हम ही सरकार को अवेयर करेंगे, हम लिख के भेजेंगे। आप भी अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। और ये सड़क तो बननी ही चाहिए, हम ये सड़क में दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं तो ये सड़क थोड़ी चौड़ी भी कम है, पॉपुलेशन होने के कारण
बम्पर बहुत है, वो रोड जम बहुत सारा है। कंपेरिजनली सड़कों में सुधार हुआ है और वो सरकार उसमें करेगी, उसके लिए देखेगी। बड़ा आश्चर्यजनक है, धनबाद इतना पुराना शहर होते हुए और यहाँ आज तक ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। और ये ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने के कारण थोड़ा सा जो लोगों में ट्रैफिक सेंस है वो डेवलप नहीं किया। आप आज रांची चले जाओ तो रांची में विदाउट हेलमेट अगर आप चले गए, पुलिस नहीं भी है, पुलिस नहीं भी रोकी तो ऑनलाइन से ऐसा कैमरा सेट हो गया और ऑनलाइन को एस्टेब्लिश है तो आपका फोटो खींच के डायरेक्ट ऑनलाइन चला जाएगा और आपका फाइन आपके पास चला जाएगा। इवन कि आप सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हैं तो वो अलग ही ये फोटो ले लेगा। आप मोबाइल से बात करते हुए आ रहे हैं, पोस्ट देते पोस्ट के साथ उतार दिए तो वो 300 मीटर 400 मीटर दूर तक देखता है और आपके फोटो को कैच करेगा, आपका फाइन मोबाइल में चला गया, आपके नाम से फाइन चला गया। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि इस संदर्भ में हम लोग बातचीत किए हैं, प्रक्रिया बहुत सारी आगे भी बढ़ गई है। आशा करते हैं कि 2-4 महीने के अंदर उस दिशा में कार्रवाई होगी कि बहुत जगहों पे हम सीसीटीवी कैमरा या अलग तरह का कैमरा लगाने जा रहे हैं। ANPR कैमरा है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग करने वाला है कि आप कुछ हुआ तो नंबर प्लेट कर देगा। और ट्रैफिक सिग्नल लाइट बीच में शायद किसी सोर्स के द्वारा लगा था, 2-4 प्रोटेक्ट हो गया, फिर खराब हो गया। लेकिन ऐसा है कि हम लोग उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी भी ठीक होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? घूमने का मन करेगा तो वो बिना मतलब कभी घर से निकलते हैं। जब भी हम वहाँ जांच लगाते हैं तो मुझे जब भी मिलते हैं नए नए लड़के ही मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ रीजन कहाँ जा रहे हैं, वो प्रॉपर रीजन नहीं बता पाते हैं कि किस जगह पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और कभी भी हो जाते हैं तो 3 लोग ही रहते हैं, 2 लोग भी नहीं रहते हैं। किन्हीं के सर पर हेलमेट नहीं होता है। देखिए जब एक घर में एक बच्चे का जब एक्सीडेंट होता है तो उसे गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। अगर पैर हाथ टूट गया, बच गए तब तो उसका जिंदगी भर उनके डॉक्टर लेकर चलते हैं। अगर उनका डेथ होता है तो सड़क से उनकी बॉडी को हम उठाते हैं, वो एक बहुत पीड़ादायी होता है। क्योंकि जब हम लोग बॉडी को उठाते हैं तो घर वाले जब आते हैं बहुत मार्मिक होता है, वो उसकी माँ उसके घर का साफ सुथरा बहुत अजीब लगता है। शायद यह आसानी दर्द हर किसी को ना मिले, लेकिन जिसको भी मिलता है बहुत पीड़ादायी होता है और वो दर्द वो माँ बाप जिंदगी भर नहीं भूलता है। मैं कितने ऐसे परिवार को देखा हूँ जिनके इकलौते बेटे, आप मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो देखिएगा पेपर में पढ़िएगा तो पता चलता है कि वो इकलौता बेटा था। शायद ये पता नहीं इकलौता वाले लोग का ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है या तो फिर मेरा ज़्यादा फोकस उसी पर जाता है कि वो इकलौता था। बेलगड़िया में भी पिछले पूर्व 4 लड़के का एक्सीडेंट में मौत हुआ था। तो ये बहुत पीड़ादायी है। तो इसमें बच्चे को चाहिए वो जब कभी भी जाए तो लिमिटेड स्पीड में जाए। लेकिन वो तो बच्चे हैं 17 साल से 22 साल के हैं, उनके हाथ में स्पोर्ट्स बाइक है, सड़कें इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी हैं कि वो गाड़ी चाहे धीरे नहीं चलाते हैं और वो एक दूसरे को देख करके चलाते हैं। अगर आप उसको अगर घर में जो भी गार्जियन है अगर बच्चे जिद करते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए तो आप उनको समझाइए कि गाड़ी ले दूंगा लेकिन स्पोर्ट्स बाइक नहीं। जो हमारी गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस और जो छोटी बाइक है उसको आप दीजिए, क्योंकि यूज ही तो करना है उसको। मेरे पास एक बुलेट है, जो मेरा खुद का बुलेट है। मेरा छोटा भाई जो उसका अभी 21 है, उसको धो देता है। उससे क्या होता है, उसको तो कुछ नहीं होता, वो पहले से जाता है यहाँ को कटिंग करना है, वो सामने से जाकर कटिंग करता है, सामने से आने वाला का एक्सीडेंट होता है और उसका या तो कट होता है, जो भी होना है वो हो जाता है। तो बच्चे को ये चाहिए कि अगर पुलिस की गाड़ी आ रही है तो उसको देख के भागने की जरूरत नहीं है। आप तो गलती कर चुके हैं कि ट्रिपल रोड में हैं और बिना हेलमेट के हैं, तो आप आराम से जाइए। इस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कभी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए पुलिस वाहन का चढ़ाई है तो आप साथ दें उसमें, आप भागे ना। और भागने के चक्कर में मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है। बहुत सारे लोग वहाँ का चल रहा बोलिए फिर एक नंबर सर्च करिएगा, बलियापुर थाना पुलिस फोन नंबर तो आ जाएगा मेरे नंबर। आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरी जब कभी भी जरूरत हो इस कॉलेज को, इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर्स को, किसी भी मामले में तो आप फोन कर सकते हैं। एक चीज़ और, मैं एज ए ऑफिसर जब भी मैं ऑफिसर बना आप ही की जैसे लड़के था
7 साल हो गई हमारी जॉब को, जब भी कोई नंबर लेते हैं हम लोगों के प्राचार्य समाज विद्यालय के प्रचार डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए छात्रों एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे प्यारे हो गया माइक गड़बड़ लंबे